फिर आ गया। माँ, माँ क्या हुआ आपको? माँ बताइए मुझे क्या हुआ? दीदी वो कितनी जोर से दरवाजा खटखटा रहा है। कौन है वहाँ पे? कोई भी नहीं है, कोई नहीं। आप इधर देखिए, कोई नहीं है वहाँ पे। नहीं है, वहाँ पर है कोई, देख तो। नहीं माँ, वहाँ पर कोई भी नहीं है। आप इधर देखिए, वहाँ पर कोई भी नहीं है। तू मुझे पागल समझती है? हाँ, मुझे कुछ हो जाएगा ना जब तू मुझे याद करियो कि माँ सही बोलती थी। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। ये सब आपके मन का वहम है। देख तेरी बातें सुन के वो कैसे हंस रहा है। भाग जा। माँ मेरी बात सुनिए आप, वहाँ पर कोई नहीं है। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूँ ना आपके साथ। और माँ अगर आप ऐसी बातें करेंगी ना तो मैं अपने काम पे कैसे ध्यान दे पाऊंगी? आप ये सब सोचना छोड़ दीजिए, कोई भी नहीं है, बस आप और मैं हैं। आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। नहीं माँ। आखिर तूने अपनी चिंगारी दीदी को याद कर ही लिया है ना? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस पापा के जाने के बाद ना ये घर बिखर चुका है। माँ अकेली पड़ गई है, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। वो चुलबुलापन मेरा, वो भी जैसे खत्म ही हो गया है। माँ बहुत परेशान रहने लग गई है। हाँ बेटा, मैं सब समझती हूँ, लेकिन तूने मुझे बुलाया क्यों आज? हर समस्या की दवाई है आप चिंगारी दीदी। समस्या? कैसी समस्या? दीदी कुछ दिनों से ना मम्मी अजीब और गरीब हरकत करने लग गई हैं। कभी उन्हें कोई गेट पीटता हुआ नजर आता है तो कभी उन्हें कोई खड़ा हुआ नजर आता है। पता नहीं क्या हो गया उन्हें, वो मेरी बात पे सुनने को तैयार नहीं है। और कितनी बार तो मैं भी डर जाती हूँ कि सच में कोई घर में आ तो नहीं गया है। कहाँ मम्मी? अंदर है, बुलाऊं मैं उन्हें? हाँ बुला तो। मम्मी, मम्मी देखो कौन आया है। चिंगारी दीदी आई है। नमस्ते आंटी। नमस्ते चिंगारी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? अरे ऐसी कोई बात नहीं आंटी, वो बस मन किया इसलिए मैं आ गया आप लोगों से मिलने के लिए। बहुत अच्छा किया। इस घर में हम ही दोनों हैं। ये तो ऑफिस चली जाती है, मैं घर की चार दीवारियों से बात करती रहती हूँ। बहुत अच्छा किया आपने यहाँ आकर। अच्छा आप लोग बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ ठीक है। ये तो सही लग रही है, अच्छे से बात कर रही है। फिर कभी कभी इनका मूड ऐसे ही अच्छा रहता है। प्रिया, प्रिया देख, वो ना वो किचन में बैठा हुआ है। क्या आंटी? क्या? वो आदमी ना किचन में बैठा है। वो कह रहा है मैं भी चाय पीऊंगा। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। वो देखो, वो उधर आ गया, ये खड़ा हुआ। अच्छा, मैं इसको बताती हूँ। रुके, कौन है तू? देख तू जो भी है ना, भाग गए यहाँ से, वरना चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगा दूंगी, बहुत मारूंगी तेरे को। भाग, चल भाग यहाँ से, भाग, भाग, भाग। देख वो देखिए, भागा, देखिए, वो देखिए, भाग गया। बैठी, अब बैठी, भाग गया वो, भाग गया। अब दिखाई नहीं दे रहा ना? नहीं दिखाई दे रहा ना? अब नहीं दिखाई दे रहा। देखा प्रिया, तुझे दिखाई नहीं दे रहा था, चिंगारी जी को दिखाई दे रहा था। भगा दिया ना चिंगारी जी ने, भाग गया। आंटी एक काम करिए, सारे रूम को चेक करके आइए। अगर फिर भी अब दिखाई देगा ना तो उसको मैं उठा के अपने साथ लेके जाऊंगी। हाँ जाइए, देख के आइए। मैं देख के आती हूँ। दीदी मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है ये सब। हाँ, चिंगारी जी मैंने सब जगह देख लिया, कुछ भी नहीं है, अब सब ठीक है। आप कैसा फील कर रही हो? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और प्रिया, तू मुझे पागल समझती थी? देख प्रिया, ना कोई डरने वाली बात है और ना ही कोई परेशान होने वाली बात है। तेरी माँ के ऊपर कोई भी ऊपरी हवा का चक्कर नहीं है, लेकिन हाँ, ऊपर वाले की सजा जरूर मिली ही नहीं। सजा? किस बात की सजा दीदी? तुम्हारे पापा के जाने की। और मैं समझाती थी ना आपको कि बिना मतलब की लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, लेकिन आप सुनती नहीं थी मेरी एक बात। अब वो इंसान टेंशन ले लेके हार्ट अटैक से दुनिया छोड़ के चला गया। अब लड़ाई करो, किससे लड़ाई करोगी, किससे झगड़ा करोगी आप बताओ? डिप्रेशन है तुम्हारी मम्मी को, तुम तो चली जाती हो ऑफिस और ये रह जाती हैं अकेले।
अरे जब तक तुम्हारे पापा जिंदा थे तो उनके साथ ये लड़ती थी, झगड़ती थी, बातचीत करती थी, लेकिन तुम्हारे पापा के जाने के बाद पूरी अकेली हो गई है और बहुत हद तक तुम्हारे पापा के मरने की वजह खुद अपने आप को बताती हैं। जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है ना तो वो कल्पनाओं में जीने लग जाता है और कल्पनाओं में वो इंसान सामने दिखाई देता है और हम बाहरी लोग समझते हैं कि भूत प्रेत का साया है। अरे जब तक इंसान जिंदा है ना तब तक इंसान की कद्र कर लो, वरना जाने के बाद तो समय भी कद्र नहीं करता। डॉक्टर को दिखाओ इनको। संभालिए अपने आप को। आप सही कह रही हो चिंगारी जी। मैं अपने पति से मतलब बेवजह लड़ा करती थी। वो हमेशा बोला करते थे कि रबड़ को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए। बस उनकी यही बातें मुझे बहुत परेशान करती है। अरे आटे में नमक चल सकता है लेकिन नमक में आटा नहीं। अरे जिंदगी में छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रहती है, लेकिन जब ये नोकझोंक बड़ा रूप ले लेती है ना तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, अकेलापन हो जाता है। समझिए आंटी? दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बार फिर हमें मुसीबत से बाहर निकाल लिया। संभाल अपने आप को, क्योंकि इस घर को संभालने की पूरी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। तुझे संभाल के समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है? और बाकी ये चिंगार दीदी है ना तेरे साथ, फिर क्या दिक्कत है?